ओम शांति। बाबा हम बच्चों को अनेक युक्तियां बताते, इशारे देते कि अंतिम समय में माया अपना विकराल रूप दिखाएगी। प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में आएंगे। समस्याएं, परेशानियां इतनी बढ़ जाएगी, स्थिति ऐसी नाजुक हो जाएगी कि एक दो से संबंध संपर्क में भी नहीं आ सकेंगे। खाने का अन्न भी दूषित हो जाएगा, जल भी दूषित हो जाएगा। तो ऐसे समय में तुम बच्चों को जो अपनी अवस्था बनानी है अभी बना लो, क्योंकि बाद में पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। तो ऐसी विकट परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए, माया पर विजय पाने के लिए, प्रकृति जीत बनने के लिए बाबा हम बच्चों को अनेक इशारे देते, युक्तियां देते। ऐसे ही हम बच्चों को अभी भी बाबा अव्यक्त रूप में पालना देते, अनेक इशारे देते। 28 अगस्त 2003 के भोग संदेश में बाबा ने हम बच्चों को माया पर, प्रकृति पर, समस्याओं पर जीत पाने की अनेक युक्तियां बताई। तो आज उसी भोग संदेश का मनन करेंगे। संदेशी जी बोली, आज बाप दादा के पास विशेष माताओं की याद प्यार लेकर पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा बहुत स्नेह स्वरूप से चारों तरफ मीठी दृष्टि दे रहे थे। मैं भी उसी रूहानी दृष्टि की अनुभूति करते सामने पहुंच गई। जाते ही बाप दादा बोले, आओ मेरे विश्व कल्याणी मास्टर दाता बच्चे आओ। देखो बाप दादा आज चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे सदा बाप समान विश्व की सर्व आत्माओं को योग बल, मनोबल द्वारा सुख शांति की अंजलि देते हैं। क्योंकि आज कल के समय अनुसार आत्माएं बहुत शक्तिहीन, निर्बल हो गई हैं। निर्बल होने के कारण भयभीत और परेशान हैं। ऐसी आत्माओं को रूहानी बल देने वाले आप बच्चे ही निमित्त हो। हर एक बच्चे को हर समय इस विश्व सेवा में बिजी रहना है, क्योंकि आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो बड़ी खुली दिल से देते जाओ और इसी सेवा में बिजी रहने से स्वयं भी सहज और स्वतः निर्विघ्न बन जाएंगे। इसके बाद बाप दादा ने समाचार पूछा। हमने बोला, बाबा आज कल तो बहुत खुली दिल से माताएं भट्टी में पहुंच गई हैं, साथ में कुछ भाई भी हैं। सब बहुत दिल से मौन भट्टी और योग की गुह्यता के भिन्न भिन्न क्लासेस सुन खुश हो रहे हैं। सुनते ही ऐसे लगा जैसे बाप दादा के नयनों में सर्व माताएं समा गई हैं और बड़े स्नेह से बाप दादा सबको प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले, बाप दादा को माताओं पर बहुत रहम और दिल का प्यार है, क्योंकि माताओं को बहुत समय से सबने नीचे गिराया है और बाप ने ही आकर ऊंचा उठाया है। देखो विश्व में एक ही यह आध्यात्मिक स्थान है जहां विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज के नाम से है, और संस्थाओं में तो भिन्न भिन्न महात्माओं के नाम से दूसरे दूसरे नाम होते हैं। लेकिन बाप दादा ने शिव शक्तियों को ही आगे रखा है। दुनिया वालों ने तो पांव की जुत्ती तक कह दिया है। बाप दादा कहते, माताएं तो मेरे सिर की ताज,
मेरी दिल तख्त नसीन है। ऐसे कहते बाप दादा को माताओं प्रति बहुत प्यार आ रहा था। कुछ समय तो बाबा जैसे स्नेह के सागर में समाये हुए थे। मैं भी बाबा के प्यार को पाते स्नेह स्वरूप में खो गई। उसके बाद बाबा ने सर्व भट्टी वालों को बड़े स्नेह से वतन में इमर्ज किया तो क्या देखा, सर्व माताएं और भाई बहुत सुंदर नेकलेस के रूप में 5 लड़ियों के रूप में इमर्ज हुए और बाप दादा सबको मीठी दृष्टि में समा रहे थे। सब बहुत बहुत खुशी के झूले में झूल रहे थे। दृष्टि के बाद बाबा बोले, भोलानाथ बाबा की यह भोली भोली मीठी मीठी माताएं हैं। बाप दादा इन माताओं को ज्यादा मेहनत नहीं देते क्योंकि आधा कल्प से बहुत थकी हुई हैं। बाप दादा तो माताओं को वतन में इमर्ज कर रूहानी मसाज करके थकावट उतारते हैं। सिर्फ बाप दादा यही कहते, सदा बाबा के साथ रहो, कंबाइंड रहो, तो कोई भी शक्ति आपको बाबा से अलग कर नहीं सकती। अकेले होते हो तो माया, प्रकृति, समस्याएं परेशान करती हैं। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। हर एक बच्चे को मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। बोलो, बच्चियां मेहनत अच्छी लगती व बाप दादा की मोहब्बत अच्छी लगती? बाप दादा पूछते, बोलो, बच्चियां मेहनत अच्छी लगती व बाप दादा की मोहब्बत अच्छी लगती? तो सदा यही सोचो, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। उसके बाद यह दृश्य समाप्त हो गया और बाप दादा ने पूछा, और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा, हमारी मीठी दादी ने संदेश दिया है कि बाप दादा के डायरेक्शन से मैं तबीयत चेक करा के आई और सब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट ओके दी है। इसलिए दादी ने आपको बहुत बहुत थैंक्स और याद दी है। बाप दादा ने सुनते ही दादी को अपने में समा लिया। दादी भी ऐसे बाबा में समा गई जो दिखाई भी नहीं देती थी। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची की विशेषता बच्ची को सदा आगे उड़ा रही है और उड़ाती रहेगी। वह है उमंग उत्साह में रहना और उमंग उत्साह में सबको उड़ाना। कुछ भी हो, लेकिन यह विशेषता सदा साथ रहती है, इसलिए सर्व की प्यारी है। सब दिल से दादी दादी याद करते हैं। ऐसे बाप दादा ने दादी को बहुत बहुत प्यार दिया और साथ में दादी के सेवा के साथ ही मीठी दादी जानकी को भी याद किया और बहुत स्नेह स्वरूप से दृष्टि देते बोले, जनक बच्ची को तो एक ही लगन लगी हुई है कि बस अब जल्दी से जल्दी बाप दादा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर सर्व को बाबा का परिचय जरूर मिल जाए। इसी उमंग से विदेश की सेवा भी अच्छी बढ़ा रहे हैं और सर्व डबल विदेशी बच्चे भी याद और सेवा में स्व परिवर्तन में अच्छे उमंग से उड़ रहे हैं, उड़ते रहेंगे। बाप दादा ने देखा कि अब मेजॉरिटी वाई अर्थात प्रश्न में नहीं जाते, लेकिन वाह करते फ्लाई करते रहते हैं। ऐसे कहते बाप दादा ने सर्व डबल विदेशी बच्चों को एक एक को नाम सहित अपने सामने इमर्ज कर बहुत बहुत याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, मेरी मीठी माताओं के लिए क्या सौगात ले जाएंगी?
ऐसे कहते बाप दादा ने बहुत सुंदर सौगात दिखाई। वह थे बहुत सुंदर गोल्डन रूप में गुलाब के फूल। उसके बीच में हीरे का शिव बाबा बहुत सुंदर चमक रहा था। बाबा बोले, बच्ची, सबको यह सौगात देना और कहना कि सदा रूहानी गुलाब बन रहना और बाप समान सच्चा हीरा बन विश्व में चमकना है। ऐसे सबके लिए याद प्यार देते हमें साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति।